नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2023 का हरियाणा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब तक आपका पेपर होगा तब तक कंटिन्यू अब हम क्लासेज हैं वो करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं शुरू। पहला जो पॉइंट है आज का वो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और गाइडलाइन तय की है, वो है टीबी मुक्त हरियाणा 2025। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बढ़ाई जा रही है टाइम टू टाइम। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि हरियाणा को हम टीबी मुक्त बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? 2025 तक। टीबी मुक्त हरियाणा 2025 तक, ठीक है। और हरियाणा में जो टीबी है उससे रोग मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? वो है आपका अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं टीबी मुक्त हरियाणा के। टीबी है, इसे एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व तपेदिक, हिंदी में टीबी को क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं, तपेदिक। कई सारे नाम हैं, पहले राजाओं को ज़्यादा होती थी ये बीमारी, तो इसको राजक्षमा भी बोलते हैं, राजक्षमा भी टीबी को कहते हैं, ठीक है। तो 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय तपेदिक दिवस या वर्ल्ड टीबी डे है वो मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को इसके जीवाणु की खोज हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के जीवाणु की खोज की थी, इसीलिए इस दिन टीबी दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा में टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और टीबी है ना, इसकी सिर्फ एक ही वैक्सीन बनी है अभी तक, उसका नाम है कैलमेट बेसल। कैलमेट बेसल गुएरिन ऐसे करके है, कैलमेट बेसल गुएरिन, ठीक है, या बेसिन कैलमेट गुएरिन उसको बोलते हैं। इस तरह से सिर्फ एक ही वैक्सीन है। खैर, अगला पॉइंट देखते हैं हम। गुना में आयोजित अमरूद एक्सपो में रोहतक के मनजीत सिंह को गुआवा रत्न अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। गुना के अंदर आयोजित हुआ था अमरूद से संबंधित एक्सपो। एक्सपो होता है प्रदर्शनी, ठीक है ना। अमरूद से संबंधित प्रदर्शनी है वो आयोजित की गई थी गुना में, और इसमें रोहतक के मनजीत सिंह एक किसान हैं, उनको गुआवा रत्न अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। गुना में क्या है? गुना में है आपका अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। इसीलिए इस केंद्र के ऊपर ये प्रदर्शनी है वो आयोजित की गई थी। याद रखना, ये बार बार पूछे जाते हैं। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? गुना में। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? मांगियाना गांव सिरसा के अंदर। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? नूह के अंदर बनाया जा रहा है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र या मधुमक्खी पालन एवं विकास केंद्र कहाँ है? ये रामनगर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो ये गरोंडा जिला करनाल के अंदर है। अगला जो पॉइंट है वो है बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? मीराबाई चानू को, ठीक है ना। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ था हरियाणा के दो खिलाड़ियों का, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ठीक है। परंतु इन दोनों को ये नहीं मिला। ये पीपल्स चॉइस के आधार पर मिलता है, लोग है ना वोट करते हैं ऑनलाइन। तो ये मीराबाई चानू को मिला है और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी जिसने भारोत्तोलन में मेडल जीता था ओलंपिक में, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। मूल रूप से तो वो और कहीं से थी, परंतु उनका निवास है वर्तमान में वो हरियाणा में है। देश का पहला विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय है, ये गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर वेदों की पढ़ाई है वो होगी, शास्त्रों वगैरह की पढ़ाई होगी। गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण, इसका गठन है वो किया जाएगा। आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण की नीति आगामी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। आयुष सेवाएं जो हैं, आयुष के अंदर क्या आता है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये जो सुविधाएं हैं इनको बोलते हैं आयुष,
ठीक है ना, डॉक्टरी लाइन से संबंधित चीज़ें होती हैं जो रोग मुक्ति के लिए आपके काम आती है। तो इनकी लिए एक कानून है, इनके लिए एक पॉलिसी है, एक नीति बनाई गई है जिसका नाम है आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण की नीति। ये नीति है, ये अब आपकी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी, इसको अपने को याद रखना है। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? GJU हिसार, ठीक है ना, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 है वो मनाया गया है। एक चीज़ याद रखनी है, एक तो हरियाणा फिल्म महोत्सव और एक अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा फिल्म महोत्सव, ये दोनों अलग अलग हैं। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 तो मनाया गया है GJU हिसार के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा फिल्म महोत्सव है ये मनाया गया है करनाल के अंदर। ये मार्च के लगभग मनाया गया था, इसको हम मार्च के अंदर पढ़ेंगे। परंतु अब अपने को क्या याद रखना है? हरियाणा फिल्म महोत्सव, ठीक है ना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नाम नहीं लगा हुआ है। तो ये 2023 का GJU हिसार में मनाया गया था। कुछ फाउंडेशन हैं जो इसको मनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है अपने पास? हरेरा। अगला पॉइंट है अपने पास हरेरा। ये अथॉरिटी है हरियाणा सरकार की, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, ठीक है ना, या इसको नियामक को बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हरेरा। ये बनी थी 5 फरवरी 2028 को। इसके 5 साल हैं वो पूरे हो चुके हैं, अपने को याद रखना है। और इसका जो चेयरमैन अब बनाया गया है वो बनाया गया है अरुण गुप्ता को, गुरुग्राम और पंचकुला का। राजेश बिंदल, ये अम्बाड़ा के रहने वाले हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में इनको जज है वो बनाया गया है। स्टाम्प ड्यूटी का 2% है वो हरियाणा सरकार अब पंचायतों को देगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी है वो चुकानी होती है, ठीक है। तो उस स्टाम्प ड्यूटी का 2% है वो हरियाणा सरकार अब क्या करेगी? पंचायतों को देगी, और लगभग 2% ही बिजली बिल का है वो पंचायतों को दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 5% स्टाम्प ड्यूटी है उसके मूल्य की देनी पड़ती है। यानी 20 लाख की ज़मीन खरीदी तो 1 लाख रुपए हैं वो आपको सरकार को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर आप क्या हैं? पुरुष हैं, मेल हैं। और अगर आप हरियाणा की महिला हैं तो आपको 2% की छूट मिलेगी, तब आपको ज़मीन खरीदने पर 3% स्टाम्प ड्यूटी वो देनी पड़ेगी। हरियाणा विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? दीपक बंसल को बनाया गया है। ये एक समिति होती है जो राय देती है विधानसभा अध्यक्ष को पत्रकारों से संबंधित, ठीक है ना, प्रेस को कैसे मैनेज करना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो पंचकुला से विधायक हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन किनको बनाया गया है? अरविंद यादव को बनाया गया है। और हरियाणा पर्यटन के भी अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हैं वो हरियाणा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरविंद यादव है ना, इससे पहले हरको के चेयरमैन थे, ठीक है ना, वो पोस्ट छोड़ के और इसमें आए हैं, पूर्व है हरको चेयरमैन, ठीक है ना, याद रखना है क्योंकि आपने याद कर रखा होगा हरको का चेयरमैन कौन है, तो वो है अरविंद यादव, पर वो अब नहीं रहे हैं, ठीक है ना, अब ये बन गए हैं हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन। अमित शाह है, इन्होंने कार्यक्रम किया था 14 फरवरी को हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, और हरियाणा में कहाँ पर? करनाल के अंदर। तो कुछ स्कीम्स है लॉन्च की थी और कुछ कार्य हैं वो किए थे, वो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से। पहला जो इन्होंने किया था वो था सहकारी एक्सपोर्ट हाउस का शुभारंभ, ठीक है ना, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस है करनाल के अंदर, इसका शुभारंभ किया था अमित शाह ने 14 फरवरी को। अमित शाह कौन है? तो हरियाणा भारत के गृह मंत्री हैं, सबको पता है, ठीक है, भारत सरकार या केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज, ठीक है। इसके अलावा 14 फरवरी को इन्होंने एक काम और किया था, सांझी डेयरी परियोजना का शुभारंभ है वो किया था, ठीक है ना। कुछ लोग मिलकर एक साथ एक जगह डेयरी कर सकते हैं, या जो डेयरी सेवाएं हैं उनका विनिमय कर सकते हैं, ठीक है ना, मिलकर डेयरी करने को प्रोत्साहन है वो दिया जा रहा है। इस स्कीम का नाम है सांझी डेयरी योजना। क्वेश्चन सीधा सा आ जाए, हरियाणा में सांझी डेयरी योजना है वो कब शुरू हुई थी? 14 फरवरी 2023 को अमित शाह ने इसको हरियाणा में शुभारंभ इसका किया था। इसके अलावा 14 फरवरी को ही गृह मंत्री भारत सरकार ने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार है वो दिया है। ये घोषित तो हुआ था 2022 में, दिया गया कब है? अब 14 फरवरी 2023 को। और राष्ट्रपति कलर पुरस्कार पाने वाला हरियाणा देश का 14वां राज्य है, इससे पहले 13 राज्यों को मिल चुका है। चरखी दादरी जिले के अंदर 39वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन है वो किया गया है।
5वां फ्रूट एक्सपो है वो मांगियाना सिरसा के अंदर आयोजित हुआ 19 से 20 फरवरी को। एक्सपो आपको बता दिया, प्रदर्शनी, ठीक है ना, फलों की प्रदर्शनी है ये 5वीं, मांगियाना सिरसा में हुई। क्यों हुई वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट एक्सीलेंसी सेंटर है। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिकल कॉलेज है अग्रोहा के अंदर। अग्रोहा पड़ता है हिसार के अंदर, ठीक है ना। अग्र गणराज्य था प्राचीन समय में हरियाणा जी के में, इसको हम पढ़ते हैं। तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, इसने सफ़ेद दाग का इलाज किया है अल्ट्रा थिन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है ना। और ये पहली बार यूज की गई है लगभग हरियाणा के अंदर, इसको ऐसा कह सकते हैं। तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड या नया कीर्तिमान है वो बनाया है। दूसरा खेल महोत्सव है ये 9 से 11 मार्च को फरीदाबाद में आयोजित है, ये किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने को लिखना है इसके आगे, छूट गया मेरे से। सांसद, ये है सांसद, जो एमपी होते हैं ना, एमपी, उनके थ्रू होता है ये, ठीक है ना। तो दूसरा सांसद खेल महोत्सव है ये 9 से 11 मार्च को फरीदाबाद के अंदर आयोजित है वो हुआ है आपका, ठीक है। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल हरियाणा के खेल मंत्री है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हैं, वो खेल मंत्री हैं। संदीप सिंह हरियाणा के पहले खेल मंत्री थे, परंतु वो एक कोच के साथ उनके केस वगैरह के कारण उनका जो चार्ज है वो मुख्यमंत्री ने ले लिया है। अब मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी के बिंदवास गांव में 5 लाख लीटर की क्षमता वाले सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास है वो किया है, ठीक है ना। सहकारी, कोऑपरेटिव, सहकारी का मतलब होता है कुछ सरकार का कुछ निजी, ठीक है ना। एक तो होता है चीज़ जो सारी प्राइवेट हो, एक वो चीज़ जो सारी सरकारी हो, और प्राइवेट और सरकारी जो मिला जो होता है ना, उस स्वरूप को बोला जाता है सहकारी। और वो भी प्राइवेट कौन होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी होती है ना, फिर उसको सहकारी नहीं बोलेंगे, फिर इसको पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और अगर बहुत सारे लोग मिलके उनको एक सोसाइटी बनाते हैं और वो सोसाइटी और सरकार मिलके कोई काम करती है, उसको बोलते हैं सहकारी, ठीक है ना। सहकारिता का संविधान में अलग से वर्णन है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, ये जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसने क्या किया है, एक घी बनाया है, नया घी विकसित किया है, एक प्रकार का मोटे अनाजों के अंदर शामिल कैल्शियम का प्रयोग करके, और इसका इनको भारत सरकार की ओर से पेटेंट है वो मिल गया है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनेगा, IMT मानेसर के अंदर ये बनाया जाएगा। और पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, ये सबको पता होगा। पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता है ये आयोजित होगी या की जाएगी या हो गई है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि क्या है क्या नहीं है। पॉइंट क्या याद रखना है, शेफाली वर्मा बड़ी फेमस महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, ये रोहतक की है। इनको दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा था, ठीक है ना। IPL में खरीदते हैं ना, पैसे दे के खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया जाता है। तो शेफाली वर्मा को किसने खरीदा है, दिल्ली ने खरीदा है 2 करोड़ रुपए में। खाद्य सुरक्षा आयोग होता था एक, जिसको खत्म कर दिया था 13 फरवरी 2015 को, जब बीजेपी सरकार बनी थी 14 के बाद भंग कर दिया था इसको। और इसका कार्य है वो अब सौंप दिया गया है सेवा का अधिकार आयोग को, ठीक है ना। राइट टू सर्विस कमीशन को इसका काम है वो सौंप दिया गया था। और राइट टू सर्विस कमीशन है ये आपका 2014 के अंदर बना था, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रिठाल गांव रोहतक के रहने वाले जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो बनाया गया है। त्रिपुरा के ही पूर्व CM थे विप्लव देव, जो हरियाणा में आजकल बहुत दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा का प्रभारी बनाया है विप्लव देव को, ठीक है ना। तो वो पूर्व CM है त्रिपुरा के। अगला जो पॉइंट है अपना वो है नांगल चौधरी, कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर 500 एकड़ के अंदर एक इंडस्ट्रियल पार्क है वो बनाया जाए। इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब क्या है कि एक इलाका है ये 500 एकड़ का, यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ हैं, उनको जगह दी जाएगी, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप यहाँ अपनी प्रोडक्शन यूनिट है वो लगाइए। जैव विविधता पार्क हरियाणा में कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। मेडिकल डिवाइस पार्क हरियाणा में कहाँ है, पानीपत के अंदर है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है ये बन रहा है 5 एकड़ के अंदर अम्बाला छावनी के अंदर, ठीक है।
गांवों में ठोस व तरल प्रबंधन करने के लिए ओडीएफ प्लस, ये स्वच्छता से संबंधित है। ओडीएफ तो होता है अगर खुले में शौच मुक्त हो, ठीक है ना, कोई गांव या शहर खुले में शौच मुक्त हो गया तो वो ओडीएफ घोषित हो जाता है। और ओडीएफ प्लस है कि उसके अंदर जो कचरा है, चाहे वो ठोस हो चाहे वो तरल हो, उसको सही तरह से डिस्ट्रॉय या मैनेज है वो किया जाता है या नहीं है, ठीक है ना। तो गांव के अंदर जो कचरा है इस तरह का, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो, उसका प्रबंधन करके अच्छे से और सभी गाँव को ओडीएफ प्लस बनाने की कोशिश है वो 2024-25 तक पूरी कर ली जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। चित्रित धूसर मृद भांड ये मिले हैं कहाँ पर? कसरे हुआ खेड़ा गांव, जिला पलवल के अंदर, और लगभग ये 3000 साल पुराने आपके हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका लगभग और लगभग अगर हम बात करें तो ये जो ऋग्वैदिक काल है उससे संबंधित होते हैं। एक जो बीच की एरा थी ना हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल की, उसके अंदर चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मृदभांड का मतलब मिट्टी के और धूसर रंग के होते हैं और इनके ऊपर चित्र हैं वो बने होते हैं। बिल्कुल जो काले हो ना, काले चित्रित मृदभांड, वो तो महाभारत काल से संबंधित है या उस एरा से संबंधित है, और चित्रित धूसर मृदभांड वो आपके हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल के बीच का जो समय है लगभग उससे संबंधित है। विजिलेंस का नाम सबने सुना होगा, ठीक है ना, इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले कहते थे, हिंदी में राज्य सतर्कता ब्यूरो कहते थे। इसका नाम अब चेंज हो गया, अब इसको भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो है वो कहा जाएगा। हरियाणा राज्य है ये देश में उच्च शिक्षा के अंदर 16वें स्थान पर है। 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं ना स्कूलों के अंदर तो उनमें से 30 ही बच्चे आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 30% बच्चे उच्च शिक्षा में जाते हैं। तो उच्च शिक्षा के मामले में हरियाणा का 16वां स्थान है देश के अंदर। भिवानी ने पहला स्थान हासिल किया है पूरे देश के अंदर, किसके अंदर? स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज ग्रे वाटर, ठीक है ना, पानी के मैनेजमेंट से संबंधित होता है ये, ठीक है। ये पुरस्कार है, ये सरकार के तरफ से और एक फाउंडेशन है उसकी तरफ से दिया जाता है। अपने को सीधा इतना याद रखना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंदर हरियाणा के भिवानी को पहला स्थान है वो मिला है। बकरी प्रजनन केंद्र ये आपका कहाँ है? लोहारू के अंदर है। बकरी प्रजनन केंद्र है वो लोहारू के अंदर है। हरियाणा में सरस्वती नदी की लंबाई कितनी है? 198 किलोमीटर। 198 किलोमीटर। वैसे तो सरस्वती नदी है ना ये गायब हो गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी कहा जाता है कि यहाँ है, बाकी है नहीं। तो अब आदिबद्री से लेके और हरियाणा के बाहर निकलने तक आगे ये सरस्वती में मिल जाती है, पटियाला की तरफ जाके। लगभग इसकी लंबाई है ये 198 किलोमीटर है। इसको चिन्हित करके और इसमें पानी है वो अलग अलग डैम से, अलग अलग नदियों से डाला जाएगा और इसको प्रवाहित है वो किया जाएगा। इसके लिए एक सरस्वती विकास हेरिटेज बोर्ड भी बना हुआ है जिसके चीफ होते हैं मुख्यमंत्री। 16वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ये आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1987 के अंदर सूरजकुंड मेला है ये लगना शुरू हुआ था और इसको इंटरनेशनल दर्जा है वो मिला था 2013 के अंदर, ठीक है ना। इंटरनेशनल दर्जा 2013 में शुरू हुआ था 1987 में, और 2023 के अंदर 3 से 19 फरवरी 2023 तक फरीदाबाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है वो लगा था। उद्घाटन किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। मूल रूप से ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन वो किया था। साथ में कॉमन सी बात है सीएम भी रहे होंगे, तो मनोहर लाल खट्टर भी मौके पे मौजूद थे। सहयोगी देश कौन हैं? तो एससीओ के देश हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में है ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एससीओ। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चीन के अंदर। और इसमें टोटल अगर मेंबर की बात करें तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं एससीओ के अंदर। संघाई सहयोग संगठन के अंदर 8 सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर हैं। बाकी तो अलग होते हैं, ठीक है ना, पर्यवेक्षक राष्ट्र जैसे ऑब्जर्वर अलग होते हैं,
डायलॉग पार्टनर अलग होते हैं। पर एससीओ के मेंबर देश कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। इनमें मेन अपने को अगर देखना हो, याद करना हो, तो भारत इसका सदस्य है, चीन इसका सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य है। बाकी तो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, इस तरह के जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं। तो सहयोगी पार्टनर कौन है? एससीओ के मेंबर देश है। सहयोगी स्टेट कौन कौन से हैं? 8 उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है ना। जो भारत के उत्तर पूर्व के अंदर जो 8 स्टेट्स हैं, 7 तो 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है ना। वे ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो ना, उत्तर पूर्वी के 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है ना। इस तरह से ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। और 8वां कौन? और यही पेपरों में पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट के अंदर शामिल नहीं है, तो वो है सिक्किम। सिक्किम है ये 7 सिस्टर स्टेट के अंदर शामिल नहीं है। तो 7 ये और 8वां सिक्किम, ये 8 उत्तर पूर्वी राज्य थे, ये सहयोगी राज्य हैं इस मेले के इस बार। अगला जो पॉइंट है, सिक्किम है ना, सिक्किम में देश की आज़ादी के बाद लगभग 1975 तक राजा का शासन रहा था, ठीक है ना। देश 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु लगभग 1975 तक राजा का शासन यहाँ पर रहा था। और सिक्किम के राजा को चोंग्याल बोलते थे। बाद में भारत ने जनमत संग्रह करके इसको फिर शामिल कर लिया अपने अंदर, ठीक है ना। सोनीपत में गन्नौर के अंदर रेल कोच फैक्ट्री है, बन रही है कुछ। इसके अंदर वंदे भारत ट्रेनें हैं वो बनाई जाएगी। गुरुग्राम, यमुनानगर और नरवाना में 3 फरवरी को तीनों ही जगह पर राज्य स्तर पर संत रविदास की जयंती है वो मनाई गई। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि संत रविदास के नाम के ऊपर एक स्मारक है वो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। संत रविदास है ना, ये मीराबाई के गुरु थे। संत रविदास है, ये मीराबाई के गुरु थे। फसल गिरदावरी के लिए एक ऐप है वो बनाया गया है जी गिरदावरी के नाम से। गिरदावरी जैसे फसल हो गई, नुकसान हो गया किसी के, तो पटवारी वो रिपोर्ट बना के भेजता है कि इस आदमी के मौसम के कारण या और कारणों से नुकसान हो गया है, तो इसको मुआवजा दिया जाए। पहले ऐसे बैठे बैठे बना देते थे कि बताओ कितनी नुकसान हुआ है, ताऊ ने कह दिया इतना हुआ है, तो पटवारी बना देता था। अब इसके अंदर लोकेशन बेस है ये, पटवारी को खेत के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो खींच के और उसकी लोकेशन है वो चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी। लोकेशन बेस ऐप है ये। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये 2017 में लागू हुआ था। 2022-23 में कलेक्शन के अंदर हरियाणा का 4था स्थान है। बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं हरियाणा ने, 4था स्थान है पूरे देश के अंदर। और पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। लीलस गांव है आपका भिवानी के अंदर, यहाँ पर चिंकारा, हिरण व नील गाय के लिए सामुदायिक सुरक्षित केंद्र है वो बनाया जाएगा। एक और है कछुओं के लिए, कछुओं के लिए सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ है? काजलेडी। और काजलेडी कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर, ठीक है ना। फतेहाबाद का काजलहेड़ी है ये कछुआ संरक्षण सामुदायिक सुरक्षित केंद्र है, ये बनाया गया है। राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक है ये दिया गया है करमवीर सिंह को, ये बोडिया गांव रेवाड़ी के रहने वाले हैं। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कुरुक्षेत्र के कहाँ है? ये रामनगर के अंदर है। यहाँ पर लगभग 20 करोड़ की लागत से शहद प्रयोगशाला का निर्माण है वो किया जाएगा। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात की थी हमने, 5 साल हुए हैं इसको। तो गुरुग्राम और पंचकूला के जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है गुरुग्राम और पंचकूला के अंदर हरेरा की, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं अरुण गुप्ता। एनीमिया है ना, खून की कमी है उसको बोलते हैं एनीमिया रोग, ठीक है ना। ज़्यादातर ये लड़कियों में होता है। वैसे 6 से 59 महीने के बच्चों में 70.4% बच्चे हैं उनके अंदर ये रोग है। यानी हरियाणा के अंदर
6 महीने से लेके 59 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चों के अंदर खून की कमी है, उनको एनीमिया रोग है वो है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है एनीमिया मुक्त हरियाणा का, वो है मानुषी छिल्लर। प्रदेश का दूसरा अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र जो लगेंगे ना 2000 अभी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, उनको कहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा? उचाना जींद केंद्र प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। इससे पहले एक बना हुआ है वो है मानेसर के अंदर। तो हरियाणा में ये 2 हो गए हैं। सब्जी रत्न अवार्ड दिया गया है सुमित को। निजामपुर गांव सोनीपत के ये रहने वाले हैं। एक सब्जी एक्सपो हुई थी, प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है ना, उसके अंदर। चंडीगढ़ में देश का दूसरा वायुसेना हेरिटेज म्यूजियम, ठीक है ना, वायुसेना से जुड़ी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। तो कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर गुड्डू लोक कलाकार है, जींद के रहने वाले हैं। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है वो किया है, ठीक है। इधर इस इलाके से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बड़े फेमस कवि और साहित्यकार हुए हैं अंग्रेजी के। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? तो दयाचंद माइना को कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये आ जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? दयाचंद माइना को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर आपका किसको कहा जाता है? दीपचंद को, पंडित दीपचंद को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। और सूर्य कवि किसको कहा जाता है? तो सूर्य कवि आपको पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, ठीक है ना। जॉन मिल्टन दयाचंद माइना को, शेक्सपियर दीपचंद को, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद को। शेक्सपियर है ना, कई किताबों के अंदर आपको लक्ष्मीचंद भी मिल जाता है, परंतु ये है नहीं, ठीक है ना। शेक्सपियर नाटक से संबंधित थे और एचएससी ने भी दीपचंद को ही सही माना है। और दीपचंद भी है, इन्होंने सांग बहुत ज़्यादा रचे, नाटकों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। पंडित लक्ष्मीचंद है ना, इनका ज़्यादा फोकस था वो रागणियों के ऊपर था। इनको सूर्य कवि की उपाधि है वो दी गई थी। तो ये फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर्स थे। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, बजट आगे उसका आप अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इन दोनों को आप अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सीधे प्रश्न आने के चांसेस हैं इनसे। सारा लेखा जोखा इन्हीं के अंदर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।